हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। आज इसको अप्लाई करने का लास्ट दिन था, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जिसने अप्लाई किया है उसने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, मैंने अप्लाई किया है नहीं किया है, जेएमपी इसकी करंट में कितनी चल रही है, फाइनेंशियल क्या है इस कंपनी के, काम क्या करती है, और ऐसे सारे उन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी 2020 में स्थापित हुई थी और मुख्यतः ये आंखों की देखभाल करने वाली सारी सेवाएं प्रदान करती है एक ही जगह पे, जैसे मोतियाबिंद, परामर्श डॉक्टर के साथ, और सर्जिकल या फिर नॉन सर्जिकल, और जैसे कि अपने ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह, यानी आंखों से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट वगैरह हैं वो ये सेल भी करती है और ये सारी बीमारियों का इलाज भी करते हैं एक ही जगह पे। अगर देखा जाए तो 2012 में कंपनी ने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया है, जैसे कि 9 अफ्रीकी देशों में ये कुछ सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, बाल और न्यूरो नेत्र विज्ञान, इस तरह की ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। इससे ज़्यादा अगर इस कंपनी के बारे में पढ़ना है तो mymoneymaker.in की वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद अगर देखें तो ये हेल्थ केयर जो आईपीओ है ये 29 तारीख को खुला था और लास्ट इसको आज यानी 31 जनवरी 2025 तक आप इसमें शाम के 5 बजे तक लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अलॉटमेंट होना है वो 3 फरवरी 2025 को होना है और रिफंड हो जाएगा अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला तो 4 फरवरी 2025 तक। और डीमेट अकाउंट में 4 तारीख को ये आ जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 5 फरवरी को है। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ प्राइस बैंड वगैरह। तो इसकी जो लोअर प्राइस बैंड थी वो 382 से 402 रुपये पर शेयर थी। एक लॉट में 35 शेयर थे और ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 14,070 रुपये चाहिए थे। ठीक है, इसका जो इशू साइज था वो 3,027 करोड़ के लगभग था और फ्रेश इशू जिनमें से 300 करोड़ का था, बाकी सारा ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल था। ठीक है, यानी प्रमोटर्स के पास बाकी का सारा पैसा पहुंचेगा, वो अपना जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको लेके जाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो कंपनी की 2022 से लेकर 2024 तक की हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं कि इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना खर्च किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या और असेट क्या है। तो अगर सबसे पहले रेवेन्यू को देखें तो 2022 में इसका रेवेन्यू 713 था, जो कि इंप्रूव होकर 2024 तक 1376 करोड़ तक पहुंच गया था। ठीक है, तो रेवेन्यू तो एक तरह से ठीक ही है, ग्रोथ इसमें दिख रही है लगातार हमें। अब एक्सपेंस की बात करें, खर्चा कितना था, तो 657 करोड़ था 2022 में और 2024 के आते आते 1235 करोड़ रुपए इसके खर्चेज में आता था। अब चूंकि रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा है तो एक्सपेंस भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे, असेट वगैरह बढ़ाएंगे तो इसलिए एक्सपेंस में ये वाली बात समझ में आती है। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में इस कंपनी 43 करोड़ रुपए के लगभग प्रॉफिट कमाया था और 2023 में 103 करोड़ के लगभग, यानी प्रॉफिट जस्ट डबल हो गया। लेकिन 2024 में वो आंकड़ा थोड़ा सही नहीं रहा, 103 करोड़ से बढ़ के वो पहुंच गया 95 करोड़ के आसपास, जो कि देखा जाए तो एक नेगेटिव पहलू बन के आता है कि कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया है, उतनी ग्रोथ के साथ प्रॉफिट नहीं कर पाया जितना पिछले साल किया था। असेट देखें तो हर साल लगातार इनके असेट बढ़े हैं और 2024 के लास्ट तक लगभग 2752 करोड़ के इनके पास असेट अवेलेबल थे। अब अगर हम बात करें इनकी लिस्टेड पेयर जो पहले से लिस्टेड हैं कंपनियां उनके बारे में, तो इस कंपनी का पीयू रेशियो क्या है वो हम अभी बताएंगे। पहले जो जो कंपनियां हैं लिस्टेड वो मैंने यहाँ पे 4 दी हुई हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको लिस्टेड पेयर्स देखने इस कंपनी के तो mymoneymaker.in की वेबसाइट पे जाके आप इनके जो भी पेयर्स हैं, मैंने ढेर पूरी लिस्ट दी हुई है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी कंपनियों से अगर इसके पी रेशियो की कंपेरिजन करें तो इस कंपनी का खुद का पी रेशियो भी काफ़ी हाईली है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। तो वैसे ही ये पॉइंट का इस पर नेगेटिव बन जाता है कि इस कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और बाकी सारी लिस्टेड कंपनियों का पी रेशियो यहाँ पे दिया गया है, बाकी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो भी मैंने यहाँ पे 4 कंपनी दिखाई उनका कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो इनमें से लगभग कुछ का 15 के आसपास है, किसी का ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड का 7.82 के आसपास है। और बाकी इस कंपनी का जो भी डाटा है RONW, NAV और इनकम, ये सब मैंने वहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे। नेट एसेट वैल्यू इन कंपनीज के पेयर्स के यहाँ पे देख लीजिए और इनकम देख लीजिए, बाकी इस कंपनी के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करें KPI वैल्यू की, तो ROCE इसका 3.14% है और ROCE 5.95% है, जो कि कम है। अप्रॉक्स ये दोनों 15% के आसपास होने चाहिए तो थोड़ा ठीक हो जाता, लेकिन जो कि नहीं है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.70 है इनका, लेकिन इनके पास जो भी डेप्ट है वो कंपनी ये लिस्टिंग होने के बाद
अपना कर्जा चुकाने में जो भी पैसा आएगा उसका यूज करेगी। जैसे कि लगभग 300 करोड़ का इनके पास इस आईपीओ से पैसे आने वाला है, तो इनका जो कर्जा है वो लगभग 387 करोड़ के आसपास है। उसके बाद भी यानी कि पूरा जो भी लिस्टिंग से पैसा आएगा वो देने के बाद भी इनके ऊपर कर्जा बच जाएगा, यानी उसके बाद भी इनके पास कुछ ना कुछ डेप्ट बना रहेगा। तो ये भी एक नेगेटिव पहलू निकल के आ जाता है इस कंपनी का। उसके अलावा इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.70% के आसपास है, जो कि है लेकिन उतनी ठीक नहीं है जितना एक्चुअल में होना चाहिए। और प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है, ये इम्प्रूव की जा सकती थी, थोड़ी कम हो सकती थी। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। अब अगर इसकी बात करें नेगेटिव्स और पॉजिटिव की, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं कि इनके नेगेटिव क्या है। तो जियोग्राफिक कंसंट्रेशन, यानी ये कंपनी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती थी जियोग्राफी के बेस पे। जो भी इनके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो पैन इंडिया होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस में होना चाहिए लोगों के पास, लेकिन अभी ये थोड़े कंजेस्टेड हैं, कुछ ही जगह पे अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट निकल के जाता है। अगला इनका रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज है कि जो भी है रेगुलेशंस वो जिस लेवल का होना चाहिए उस तरह का अवेलेबल नहीं है इनके पास, थोड़ा सा उसको भी एक्सपेंड होने की ज़रूरत है। अब अगर फिजिशियन इंगेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट की बात करें तो इस पॉइंट पे इन्हें काम करना चाहिए, कुछ और डॉक्टर्स, कुछ और स्टाफ्स इन्हें अपने इम्प्रूव करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे कि फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी हो सकें। अब अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो आंखों से रिलेटेड इनका जो भी फील्ड है, जिस फील्ड पे ये कंपनी काम करती है, कि आंखों से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी पेशेंट की, वो इनके पास हर तरह से अवेलेबल हो, चाहे वो सर्जिकल हो, नॉन सर्जिकल हो, जो भी कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह वो सब प्रोवाइड कराते हैं। तो उस हिसाब से अपने फील्ड में ये मास्टर हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। उसके बाद इंडियाज़ लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये, इनका जो भी सेक्टर है उसमें इनकी ब्रांड की वैल्यू है और अपने फील्ड में अच्छा खासा इनका नाम है। और कुछ पिछले 1-2 सालों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स पे काम किया और सक्सेसफुल रहे हैं अपने, इन्होंने जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है उसमें, या जो ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह की हैं उनमें इन्हें अच्छी खासी सक्सेस मिली है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड सीनियर मेडिकल एंड एग्जीक्यूटिव एंड अकम्प्लिश मैनेजमेंट, यानी कि जो भी इनके पास सीनियर मेडिकल मतलब जो भी इस कंपनी के ओनर हैं उनकी फैमिली में मैक्सिमम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो सारे लोग मिलके इस कंपनी का जो भी हायर लेवल पे हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको संभाले हुए हैं, और साथ में वो सारे उनका बैकग्राउंड भी डॉक्टर फैमिली से है, तो वहाँ पे ये देख लेते हैं। तो ये सारे इसके पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कंपनी ने पिछले 1 साल में कुछ ज़्यादा, 1 से 2 साल में ज़्यादा ग्रोथ की है, तो ऑब्वियसली आगे भी चांसेस हैं, लेकिन अभी तक नहीं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट बन के आता है। तो आगे कंपनी को प्रॉफिट या आगे बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है अपने आप में। उसके बाद करते हैं सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मैंने इसको क्या अप्लाई किया या मैंने इसको अवॉइड किया। अगर आपने अप्लाई किया तो किस बेस पे किया, वो हम सारा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट में इसकी करंट जीएमपी क्या थी, तो वो 1 रुपये तक पहुँच गई थी, यानी कि 0.25% के लगभग इसकी कुछ जीएमपी चल रही थी। ठीक है, आज की डेट के हिसाब से 31 जन के हिसाब से। अब उस हिसाब से अगर इसकी लिस्टिंग प्राइस देखें तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस बैंड थी वो 402 रुपये थी। अब अगर 1 रुपये की जीएमपी चल रही है तो मतलब इसकी लिस्टिंग 403 रुपये के आसपास होनी है आज के हिसाब से। एक लॉट में लगभग 35 शेयर थे, अपर प्राइस 42 थे, 402 रुपये थे। तो उसके लिए आपको जो फंड अलोकेट करना था वो 14,070 रुपीज़ करना था। अगर रेटिंग की बात करें, इतना रुपये अगर लगभग आपको लगाना के लिए, आईपीओ लगाने के लिए पैसा चाहिए था। अब अगर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 10 की इसकी रेटिंग लगभग चल रही थी, मतलब लगभग अवॉइड करने लायक ये आईपीओ था। ठीक है, इसका जो साइज़ था 3027 करोड़ का था लगभग, और जिनमें से ऑफर फॉर सेल मैक्सिमम था, उसके अलावा फ्रेश इशू केवल 300 करोड़ के आसपास था। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो एक लॉट पे लगभग आपको आज की जीएमपी के हिसाब से 35 रुपीज़ का बेनिफिट होने वाला था ओनली। ठीक है, जो कि बहुत कम था। तो इसकी एक तरह से जीएमपी देखे तो लगभग 0% ही थी। ठीक है, तो अब अगर रही बात आपको अप्लाई आपने किया नहीं किया, वो तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बाद ही वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड किया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी मार्केट में और जीएमपी भी इसकी डाउन चल रही थी। ठीक है, वैल्यूएशन भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, जो इसका पीयू रेशियो था शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसको पर्सनली अवॉइड किया। आपने लगाया इस आईपीओ को या नहीं लगाया, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लगाया तो क्यों लगाया, और नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, वो अपनी राय ज़रूर देना। तो मेरा तो जो था मैंने अवॉइड किया इसको, मैंने अप्लाई नहीं किया।
ये हो गई इसकी सारी डिटेल। मैंने अपनी पर्सनल कॉल भी दे दी कि मैंने अप्लाई किया नहीं किया। बाकी आपकी कॉल थी, आपका पैसा था, आपको आईपीओ अप्लाई करना था, तो दैट वाज टोटली योर डिसीजन। आई जस्ट टुक आउट ऑल द फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू कैन डिसाइड इफ़ यू अप्लाइड इट इज़ गुड और बैड। ओके, आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ पॉसिबल आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट वेरी सुन विथ न्यू वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।